ये एग्जांपल करते हैं। एक कैपेसिटर दे रखा है, उसकी कैपेसिटेंस दे रखी है 10 माइक्रोफैरड, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर जो चार्ज है वो मतलब इक्वल एंड अपोजिट नहीं है। एक प्लेट पे 100 माइक्रोफैरड माइक्रोकूलम है और दूसरे प्लेट पे -20 माइक्रोकूलम है, ठीक है। तो पूछा, पहला तो पूछता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स बिफोर एंड आफ्टर द स्विच इज क्लोज। जब स्विच क्लोज नहीं किया है तो ये आइसोलेटेड कैपेसिटर है, इसको अलग से बना लेते हैं, ठीक है। ये अलग से बना लिया। इसमें एक प्लेट पे है 100 माइक्रोकूलम और दूसरे पे -20 माइक्रोकूलम। तो पैरेलल प्लेट्स के केस में इस तरह के कई केसेस अपन देख चुके हैं। तो जो आउटर सरफेस होता है उस पे चार्ज कितना आता है, Q1 + Q2/2। आउटर सरफेस पे ये चार्ज आ जाएगा और बाकी जो बचेगा वो इनर सरफेस पे हो जाएगा। तो Q1 + Q2/2 कितना है, 80/2। तो मतलब 40 माइक्रोकूलम जो है वो तो इस कैपेसिटर के आउटर सरफेस पे हो गया और इनर सरफेस पे कितना हो गया, यहाँ पे इसके में बचा 60 माइक्रोकूलम बचा इसमें, तो 60 माइक्रोकूलम इधर आ गया और इसके इनर सरफेस में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा -60 माइक्रोकूलम, ठीक है। और इसको ऐड कर दें तो मतलब जो टोटल चार्ज है उसके बराबर आ जाता है, ठीक है। तो अब इसमें जो ए में पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बिफोर द स्विच इज क्लोज, तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा, ये वाला चार्ज कंट्रीब्यूट करता है पोटेंशियल डिफरेंस जो इनर प्लेट पे है और जो इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है। तो इसको मैं Q बोल देता हूँ, Q = 60 माइक्रोकूलम। इनफैक्ट कभी भी यदि कैपेसिटर पे अनइक्वल चार्जेस हैं, ठीक है, तो जो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में इनर सरफेस पे होता है उसी को कैपेसिटर का चार्ज मानते हैं, ठीक है। क्योंकि अब यदि जब हम इसको सर्किट में हम ज्वाइन करेंगे तो यही चार्ज है वो जो फ्लो करेगा। ये जो 40 माइक्रोकूलम है दोनों तरफ आउटर सरफेस पे, इसका करंट से मतलब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। करंट के लिए कंट्रीब्यूशन जो इनर प्लेट पे जो चार्ज है केवल वही चार्ज करता है और धीरे धीरे जैसे ये चार्ज कम होता चला जाएगा फाइनल पोटेंशियल 0 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं ना चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर अभी तक अपन ये करते आ रहे थे क्योंकि इक्वल चार्ज देते थे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता था, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देते थे। बट जहाँ पे अनइक्वल चार्ज है तो जो इनर प्लेट पे जो चार्ज है उसी को चार्ज ऑन कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। चार्ज ऑन कैपेसिटर यही हुआ। और जितने फॉर्मूलेज में जो अपन कैपेसिटर वाले फॉर्मूले में Q यूज कर रहे हैं उसमें अपन ये वाला चार्ज यूज करते हैं, ठीक है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कितना हो गया, Q/C 60/10, 6 वोल्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, आफ्टर स्विच इज क्लोज तो 0 हो ही जाएगा, ठीक है। सारा चार्ज जो है डिस्चार्ज कर जाएगा, ये येलो में जो लिखा है ये वाला। अच्छा, व्हेन द स्विच इज क्लोज द चार्ज विच फ्लोज थ्रू द सर्किट, बी पार्ट। तो ऐसे करते हैं, इसको कैपेसिटर को थोड़ा एनलार्ज करके यहाँ बना लेते हैं, उससे देखने में और लिखने में इजी हो जाएगा। ये हमने स्विच को क्लोज कर दिया, ठीक है। ये स्विच था, इसको हमने क्लोज कर दिया। अच्छा, क्लोज करने के पहले जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या था जो अभी अपन ने निकाला, 40 माइक्रोकूलम यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, इस पे है 60 माइक्रोकूलम, इस पे -60 माइक्रोकूलम और इस पे कितना था 40 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब जब हम इसको क्लोज करेंगे, अच्छा अब इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, जो ये वाली प्लेट है इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, ये पॉजिटिव पे है ये नेगेटिव पे है, ये तो दिख रहा है। अब क्या होगा, ये वाला चार्ज जो है वो फ्लो करेगा, इस तरह फ्लो करेगा, इस तरह से फ्लो करेगा। तो और इस वाले प्लेट पे जाकर के ये -60 माइक्रोकूलम है इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो पूरा 60 माइक्रोकूलम फ्लो करेगा और इस -60 को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा उसके बाद में तो सिचुएशन कैसी होगी देखने में, जो चार्जिंग वाली सिचुएशन है ना ये हो जाएगी। इनर प्लेट पे कोई चार्ज नहीं, आउटर प्लेट पे 40 माइक्रोकूलम ईच और पोटेंशियल डिफरेंस 0।
और जीरो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण और किसी चार्ज के मूवमेंट का आपको स्कोप नहीं रह जाता, ठीक है। तो अब करते हैं इसको बी, चार्ज विच फ्लोज थ्रू द सर्किट। अभी अभी अपन ने देखा कितना चार्ज फ्लो करेगा, 60 माइक्रोकूलम, ये येलो वाला जो है, ठीक है। फाइनल चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वो अपन ने कर ही दिया, फाइनल चार्ज जो है वो ये हो जाएगा 40 माइक्रोकूलम आउटर प्लेट पे दोनों इसके। अच्छा, हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, हीट प्रोड्यूस कितनी होगी, जो कैपेसिटर की जो एनर्जी थी, जो एनर्जी स्टोर थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब खत्म हो गई, तो वो सारी की सारी डिसिपेट हो जाएगी हीट एनर्जी के रूप में। तो कितनी एनर्जी स्टोर थी, हाफ सी वी स्क्वायर, कितना हो गया, हाफ कैपेसिटेंस 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू वी स्क्वायर 36, ठीक है। तो कितना हो गया ये 180, 18 इंटू 10 पावर माइनस 5 जूल। इतनी हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है।